दोस्तों 2025 एंड होने को है, इसलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सोजित्रा। ये पैकेज में आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। सबसे पहला कोर्स द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया, सेकंड कोर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का है, थर्ड कोर्स अमेरिकन मीडिया बिजनेस का है। तीनों कोर्सेज दोस्तों आपको कंप्लीट करने हैं विथ योर अटेंशन। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद अपना टाइम लेना है, टाइम लेके यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद फिर आपका जिस किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट बैठ रहा है ना, वो बिजनेस आपको शुरू कर देना है, क्योंकि 2025 ऑलरेडी एंड होने को है। एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हो एट अ टाइम, वन बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते हो। यदि आपको तीनों बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है और तीनों बिजनेस करना चाहते हो, फिर आपको तगड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पैकेज में दोस्तों मेरी मेंटरशिप भी इंक्लूडिंग रहेगी। ये आपके लिए सबसे कह लीजिए बेनिफिशियल वाली बात होगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को लेके आपको कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। डाउट के साथ आपको कोई नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है, एनीथिंग। बिजनेस में तो दोस्तों बहुत बार लोग फंसते भी है, तो कहीं पे फंस जाते हो तब आपको मेरी ओर से भी सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ इनसाइट भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो एनरोलमेंट कैसे करना है, तीनों कोर्सेज का एक्सेस कैसे मिलेगा, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सिंपल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में वन टाइम फीस है। ये वन टाइम फीस पे करने के बाद यहाँ पे आपको तीनों कोर्सेज के एक्सेस भी मिल जाएंगे और मेंटरशिप भी अवेलेबल हो जाएगी। एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों कोई क्वेरीज है ना, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर भी ले सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू डायरेक्ट एनरोलमेंट कंफर्म करके ऑल एक्सेस ले सकते हो। तो मैंने पैकेज रिगार्डिंग बात कर दी है यहाँ पे। आज दोस्तों जो हमारा मास्टर क्लास है वो ई कॉमर्स पे है। आज के टाइम पे दोस्तों यदि आपको ई कॉमर्स का धंधा बनाना है, पुरानी सोच आपको कंप्लीटली छोड़नी पड़ेगी। यूट्यूब पे दोस्तों आज भी जो ई कॉमर्स के वीडियोस है, इंटरव्यूज है, पॉडकास्ट है, जो भी आज वीडियोस नए भी पब्लिश होते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग 10 ईयर्स अगो, जो चल रहा था 10 साल पहले जो चल रहा था ना, उनकी बात हो जाती है, की जाती है। लेकिन आज के टाइम पे आपको बिजनेस की दुनिया में तो आज का भी इतना ना देख के फ्यूचर का देखना होता है। तो यदि आपका ई कॉमर्स में दोस्तों इंटरेस्ट बैठ रहा है तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यूएस का दोस्तों कोई भी सक्सेसफुल ई कॉमर्स का स्टोर उठाओ, यानी कि उनकी सब चीज़ें उठाने का मतलब होता है कौन सी प्रोडक्ट है, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरीथिंग वहाँ से उठाओ, वन प्रोडक्ट वाला धंधा उठाओ और भारत के हिसाब से उन्हें पेस्ट करो, कस्टमाइज करो, और आप यहाँ पे मैसिव सक्सेस देखोगे। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट परचेस करना ये सब पार्ट ऑफ द परचेस, ये सब पार्ट ऑफ द कल्चर है। कोई भी पर्सन आज के टाइम पे दोस्तों कुछ भी परचेस कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्तों कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी परचेस कर रहा होता है। तो परचेस डिसीजन ये सब दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी की गेम है, और हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज दोस्तों आगे रहती है डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले में। और डेवलपिंग कंट्री के लोग दोस्तों हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज को ही आइडल मानते हैं, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो फैशन हो, एनीथिंग। तो यहाँ पे सीधा सा दोस्तों मैं आपको क्लियर फंडा दे रहा हूँ। जो भी ई कॉमर्स को लेके दोस्तों पुरानी चीजें थी ना, नीड और नेसेसरी वाली प्रोडक्ट, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं। तो अब उस कैटेगरी में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। वहां पे सेचुरेशन इतना है, इतने कंपटीटर है कि वहां पे आप एक नए कंपटीटर बन गए तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक दोस्तों स्पेस होती है। जो कस्टमर होता है ना, उनके दिमाग में प्रोडक्ट को लेके एक ब्रांड की स्पेस होती है। यदि वो एक बार हो गई ना तो हो गई, फिर उनको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यदि मैं दोस्तों चॉकलेट की बात करूँ ना, तो लोगों के दिमाग में चॉकलेट यानी कि डेयरी मिल्क आ जाता है। यदि गुजरात के आसपास आप हो, अमूल का तगड़ा नाम चलता है, तो डेयरी मिल्क लेंगे या फिर अमूल लेंगे। अब आप एक नई चॉकलेट ब्रांड बना रहे हो तो ऑलरेडी कस्टमर के दोस्तों माइंड में ना एक स्पेस एक्वायर हो चुकी है। तो स्पेस एक्वायर हो चुकी है तो अब वहाँ पे आप नहीं बन सकते हो। मैं आपको क्लियरली दोस्तों लेसन दे रहा हूँ। मोर देन 8 ईयर का आज मेरे पास इंटरनेट बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है। आपको ना धंधे में दोस्तों चीज़ें जैसी है ना वैसी देखनी होती है। नो लेयर्स, यहाँ पे कोई लेयर नहीं रखना है, कुछ भी यहाँ पे हवा में बातें नहीं। जो चीज़ें जैसी है वैसी देखनी है। आइदर दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर लीडर बन सकते हो तो आप लीडर बनिए, अदरवाइज ना आप लीडर नहीं बन सकते हो ना। प्रोडक्ट कैटेगरी को लेकर आपको पता है कि यार ये इतना बड़ा लीडर है कि मैं इसको बीट नहीं कर सकता हूँ, मैं लीडर कैटेगरी में नहीं आ सकता। ऑलरेडी जो कंज्यूमर है उनकी माइंड स्पेस एक्वायर हो चुकी है। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंट तरीके से पोजीशन करना है। लीडर के साथ कंपीट ना करके बिल्कुल डिफरेंट हो जाओ। जब आप कुछ भी डिफरेंट लेके आते हो ना मार्केट में, तो आपका कोई कंपटीटर ही नहीं होता है। आपको यहाँ पे अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता है। सीधा फंडामेंटल पुरानी चीज़ों को छोड़ना है। ई कॉमर्स को लेकर पुरानी प्रोडक्ट को पकड़ के ना बैठो। यूएस में जो भी नई प्रोडक्ट आती है, नई चीज़ें होती है, उनको यहाँ पे फोकस में लो, और खास करके दोस्तों वन प्रोडक्ट स्टोर पे फोकस करो। दैट्स ऑल। वन प्रोडक्ट स्टोर पे फोकस करोगे ना, वन प्रोडक्ट स्टोर, आप यहाँ पे दूसरी आने वाली आपके धंधे की 99 प्रॉब्लम को वैसे ही दूर कर दोगे। क्योंकि वन प्रोडक्ट पे फोकस करने का मतलब है आज के टाइम पे आप इजीली नीश ब्रांड बना लोगे, और नीश ब्रांड बनाओगे तो
तो आप आपके फ्रीडम नंबर को अचीव कर लोगे, इनफ पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। फ्रीडम नंबर पे मैं जरूर आऊँगा लास्ट में। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि आप अमेरिका से उठाओ एक्सपोजर, यहाँ पे आपको चाहिए। इसमें बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में कौन से स्टोर है जो चल रहे हैं, वन प्रोडक्ट फोकस्ड है, सक्सेसफुली कितनी कमाई कर रहे हैं, तो इनको लेके आपको नॉलेज चाहिए, आपको सोर्स चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। अभी एपिसोड में मैं आपके साथ मल्टीपल दोस्तों ऐसे स्टोर शेयर करूंगा जो वन प्रोडक्ट फोकस ई कॉमर्स के स्टोर है, अच्छा खासा पैसा भी बना रहे, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपका दिमाग कुछ चल रहा है कि इनकी कॉपी भारत में लेके आए, तो आप यहाँ पे एब्सोल्युटली लेके आ सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं दोस्तों थोड़े बहुत स्टोर के एग्जांपल के साथ। नंबर 1 पे दोस्तों जो मैं देख पा रहा हूँ ना, सबसे बड़ी कंपनी है आज के टाइम पे drinkag1 करके, drinkag1.com। $600 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं। $600 मिलियन यानी कि 5,000 करोड़ के आसपास सालाना कमाई कर रहे हैं। उनकी दोस्तों एक मेन प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का यहाँ पे जो मैं कहूँगा ना, ग्रीन पाउडर ही है, सीधी सी बात, नो लेयर्स। ग्रीन पाउडर बेचते हैं और कहते हैं कि ये ग्रीन पाउडर है, ये ग्रीन पाउडर को डेली सुबह उठ के पीना है, सब न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे। जो भी XYZ बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सब यहाँ पे विटामिन, मिनरल, एवरीथिंग आ जाएगा। आपको कुछ और परचेस नहीं करना है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कस्टमर को ना दोस्तों एग्जैक्टली चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चाहिए ही नहीं होती है, सिंपल चीज़ें चाहिए होती है। तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को यदि सिंपल इजी करोगे ना, तो आप यहाँ पे मार्केट में पोजीशन कर सकते हो। AG1 यही काम करता है। drinkag1 है जो कहते हैं हमारा ग्रीन पाउडर है, सुबह उठ के पी लो, कुछ और आपको बॉडी में लेने की यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। XYZ टैबलेट्स, यहाँ पे XYZ सप्लीमेंट। तो इस हिसाब से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को दोस्तों अपने साथ जोड़ के लेके चल रहे हैं, तो इस हिसाब से पैसा बना रहे हैं। अब इनका दोस्तों जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, उनमें US के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और ऑथेंटिक कह लीजिए दोस्तों, जो न्यूरो साइंटिस्ट कह लो, डॉक्टर कह लो, PhD XYZ, एंड्रू ह्यूबरमैन, उनका नाम है एंड्रू ह्यूबरमैन, तो ये उनको स्पॉन्सर करते हैं। अभी तो उनकी थोड़ी बहुत इक्विटी भी होगी। तो इस हिसाब से वन प्रोडक्ट फोकस, ओनली ग्रीन पाउडर बेच के $600 मिलियन का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ स्टोर का, thebroglow.com है। तो broglow.com दोस्तों यहाँ पे सेल्फ टेनर प्रोडक्ट है फॉर दी मैन, सेल्फ टेनर प्रोडक्ट फॉर दी मैन है। इनका $3.6 मिलियन का ईयरली रेवेन्यू है। $3.6 मिलियन INR में अपने हिसाब से कर लेना, कुछ 30 करोड़ के आसपास यहाँ पे बैठ जाता है अमाउंट। ये दोस्तों जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट एक टाइप की कह लीजिए मेन को ग्लो करने की प्रोडक्ट है। तो मेन को ग्लो करने की प्रोडक्ट है और कुछ नहीं, मैसिव स्केल पे बेच रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट फोकस ये स्टोर है। थर्ड दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, केस्टिफाई करके, CASTIFI करके, केस्टिफाई.com है। ये यहाँ पे दोस्तों पुराने प्लेयर है, ये डिजाइन और कस्टम फोन केस बेचते हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर है। $300 मिलियन ईयरली रेवेन्यू कर रहा है, 2500 करोड़ के आसपास करता है ईयरली रेवेन्यू। प्लेयर में इसलिए दोस्तों ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी कैटेगरी है। मैं कहना चाहता हूँ इवन एनी स्मॉल प्रोडक्ट कैन स्केल एट मैसिव लेवल है। कोई भी स्मॉल प्रोडक्ट होती है ना दोस्तों ई कॉमर्स में, बहुत बार लगता है कि ये प्रोडक्ट में कुछ पड़ा हुआ नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, लेकिन उनके बहुत बार ना रेवेन्यू शॉकिंग होते हैं। देखिए फ़ोन के कवर ही तो बेच रहे हैं ना, फ़ोन के केसेस ही तो बेच रहे हैं ना। एट द एंड $300 मिलियन का इनका ईयरली रेवेन्यू है। सबसे मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि ऐसी एक कंपनी नहीं है ये जो फ़ोन केसेस बेचती है ना, ऐसी और हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का ईयरली रेवेन्यू यहाँ पे और दी वर्ल्ड जनरेट करते हैं। तो एक्सपोजर होना जरूरी है, जो मेरे एपिसोड से आपको भी मिल रहा है। एक्सपोजर है तभी तो दिमाग यहाँ पे आपका चल पाएगा। फोर्थ दोस्तों जो मैं नंबर 4 पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो है ilabeauty.com है। क्लीन दोस्तों ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं, अपने आपको ऐसे ही मार्केट किया है कि हमारी क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, $20 मिलियन के आसपास ईयरली रेवेन्यू कर रहे हैं। यदि मैं दोस्तों आगे आपको लेके चलूँ, www.phonesoap है, ये UV फोन सैनिटाइजर बेच के $30 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू कर रहा है। यदि हम बात करें दोस्तों आगे www.thebeardclub.com है, ये बियर्ड ग्रोथ का सिर्फ ऑयल बेचते हैं, $10 मिलियन ईयरली रेवेन्यू कर रहे हैं। यदि हम बात करें आगे पीलपैक की, pillpack.com है, ये दोस्तों प्री सॉर्टेड ना मेडिसिन के पैक बेचते थे, बहुत बड़ी कंपनी है, बाद में बन गई। मेडिसिन रिगार्डिंग कंपनी ना दोस्तों मेजोरिटी चल जाती है ना तो बहुत बड़ी यहाँ पे बनती है। किसी भी कंट्री में मेडिसिन का धंधा जब बड़ा बनता है ना, स्केल पे जाता है ना, तो बहुत मैसिव लेवल पे जाता है। $753 मिलियन का यहाँ पे कह लीजिए एक्विजिशन लेते हैं अमेजोन से, तो इतना बड़ा उनका एक्विजिशन होता है। नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे मैंने 7 से 8 एग्जांपल दिए, लास्ट एग्जांपल है www.aviartornation करके है। 1970s स्टाइल की ना हुडी बेचते हैं, जस्ट वन प्रोडक्ट फोकस्ड ये स्टोर है सब। 1970s की जो फेमस हुडीज है तब के टाइम पे, उस डिजाइन की हुडी आज के टाइम पे बेच रहे हो। इनका रेवेन्यू है दोस्तों $50 मिलियन प्लस पर ईयर। $50 मिलियन यानी कि 400 करोड़ प्लस का रेवेन्यू है। 5 to 10% तो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन तो होता ही है, तो 10% प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से करोगे तो ये ब्रांड के प्रॉफिट भी आपको पता यहाँ पे एब्सोल्युटली चल जाएगी। सब दोस्तों आप आज के टाइम पे ना डिटेल निकाल सकते हो। यदि एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको एविएशन मेसन का आपको नंबर दिया कि $50 मिलियन प्लस ईयरली रेवेन्यू कर रहे हैं, तो 400 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। अब देखोगे प्रॉफिट मार्जिन आपको एवरेज 10% आप लेके चलते हो, तो प्रॉफिट मार्जिन का आपको अमाउंट नंबर मिल जाएगा। कंपनी में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय खर्चा सब कुछ निकाल के डिटेल निकाल के ना एट द एंड आप ये भी पता लगा सकते हो डेप्थ में कि फाउंडर साल का कितना पैसा कमाता होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आज के टाइम पे
ई कॉमर्स में ट्रेंड बेस्ड जो चीज़ें है ना वो अच्छी खासी चलती है। नीड और नेसेसरी वाली चीज़ों में ना कंपटीशन इतना है कि घुस के कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी कस्टमर की माइंड स्पेस एक्वायर हो चुकी है। कस्टमर दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को लेके ना यहाँ पे एक ब्रांड अपने दिमाग में बैठा लेता है, वो बैठ गई तो बैठ गई, फिर आगे नहीं बढ़ती। आज भी बहुत सारे लोग भारत में ना दोस्तों, कपड़ों की बात आ जाए तो यूएस पोलो के ही पहनते हैं। बहुत सारे मेन है यूएस पोलो के टी शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं। तो यूएस पोलो माइंड में अब आ चुका है। अब आप कुछ भी इस टाइप का बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। कुछ साल पहले दोस्तों भारत में भी एक ब्रांड आई थी मिनिमलिज्म बेसिस पे, मिनिमल करके, वो मिनिमल डिजाइन के कपड़े बेचती थी। तो बड़ी माइंड स्पेस क्लियरली एक्वायर किया। वो भी दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ईयरली यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यूएस से चीज़ें उठाओ यहाँ पे, वन प्रोडक्ट स्टोर पे जो फोकस करते हैं। यदि आपका जेन्युइनली ई कॉमर्स में इंटरेस्ट बैठ रहा है तो ई कॉमर्स बिजनेस को ना दोस्तों मैं क्या मानता हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, ई कॉमर्स बिजनेस एज अ बिगिनर के तौर पे यदि आपको करना है, यू नीड अ लॉट्स ऑफ स्मार्टनेस। आपको ना बहुत सारे इंटरनेट बिजनेस के दोस्तों जब इनसाइट मिलते हैं ना, तब एक ई कॉमर्स का सक्सेसफुल बिजनेस बनता है, जिसके बारे में आपको कहीं पर भी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जो बात जैसी है वैसी करना मेरा फर्ज है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ना दोस्तों जब एक्सपीरियंस आएगा ना, तब ई कॉमर्स बिजनेस बनता है। ई कॉमर्स बिजनेस बनाना कोई जोक नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की मास्टरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि एक ओर से दोस्तों आपको प्रोडक्ट में डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे क्लियर करनी होती है। आपकी प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स होगी, तो वो सप्लाई को लेके रियल लाइफ में मार्केट में घुसोगे ना, तब पता चलेगा कि वहाँ पे 10 तरीके की और प्रॉब्लम होती है। खास करके जब फिजिकल प्रोडक्ट की बात हो तो सप्लाई में आपको मास्टरी चाहिए, टाइम के साथ आएगी। इन्वेंट्री को लेके मास्टरी चाहिए। इनके साथ साथ मार्केटिंग का एक अलग से फंडा है, एडवर्टाइजमेंट का एक अलग से फंडा है, मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उनका एक अलग से फंडा है। ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट लेके आते हो, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बड़ा मैसिव ग्रोथ दे सकते हैं, बाद में खत्म भी हो जाएगा स्टोर, सेल ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो रिकरिंग ई कॉमर्स में बिजनेस बनते थे ना, वो तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं ना। रिकरिंग जो प्रोडक्ट थी वो तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बेच चुके हैं। जब ई कॉमर्स का नया बूम आया था, इंटरनेट का बूम आया था, तब वो कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव में आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। आपका माइंडसेट दोस्तों आज के टाइम पे ना एक सर्टेन इनकम से हट के फ्रीडम नंबर की ओर जाना चाहिए। महीने का 10, 20, 25, 50 हज़ार, 1-2 लाख कमाना है ना, इनसे बाहर निकल जाओ। अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, मार्केट बदल गई है। फ्रीडम नंबर पे फोकस करो। फ्रीडम नंबर यानी कि आप जिस किसी भी शहर से, जहाँ से भी बिलोंग करता हो, आपका फ्यूचर जहाँ पर भी देख रहे हो, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लाइफ टाइम का कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, नंबर सेट करो यहाँ पे। फिर वो नंबर अचीव करने के लिए मेहनत करते रहो, नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करो, टेक अ शॉट, टेक अ चांस, नए नए बिजनेस उसको एक्सप्लोर करो। चीज़ें करती रहनी है, कुछ ना कुछ एक जगह पे क्लिक हो जाएगा। 2-3 साल में आप 1-2, 5 करोड़ अपना फ्रीडम नंबर अचीव कर लोगे, फिर बाद में वो धंधा खत्म भी हो सकता है। ये मार्केट की रियलिटी है। पहला जैसा अब दोस्तों मार्केट कंडीशन नहीं है कि आपने कुछ एक काम शुरू किया, जो हमारी जनरेशन है उनसे जो पहले की जनरेशन थी ना, वो ऐसे ऑपरेट करती थी। कोई एक जॉब ले ली, पूरी जिंदगी एक जॉब चल रही है। कोई एक काम धंधा शुरू किया, पूरी जिंदगी चल रहा है। आज ऐसा नहीं होता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये माइंडसेट से तो जितनी जल्दी बाहर निकलोगे, इतनी जल्दी दोस्तों भारत में आगे बढ़ पाओगे। भारत में दोस्तों यदि आप युवा हो ना, आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आप दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क अपने हाथ में ले रहे हो। आई एम रिपीटिंग गाइज, यदि आप भारत में युवा हो और आप पैसा बनाना चाहते हो, आप दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क ले रहे हो। इसीलिए क्योंकि भारत में जितने युवा है ना, इतना दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इतना भारत में युवा का नंबर है। तो सब पैसा बनाना चाहते हैं और सबका एक माइंडसेट है, महीने का 10, 20, 25, 50 हज़ार, 1-2 लाख कमा लिया जाए। यदि आप देखोगे ना, तो ट्रेडिशनल करियर, ट्रेडिशनल ये सब जो चीज़ें है ना, कंपटीशन देखोगे ना, दूर दूर तक एंडलेस कंपटीशन होगी। लेकिन इस और कोई कंपटीशन नहीं है। ये माइंडसेट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, फ्रीडम नंबर, कि वहाँ पे फोकस करो, मल्टीपल चीज़ें ट्राई एंड एरर करो, असल करो। एक बार आपका फ्रीडम नंबर अचीव हो गया, फिर वो काम बंद भी हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपने तो फ्रीडम नंबर हासिल किया ना, इनफ पैसा एक्यूमुलेट किया, इनफ वेल्थ एक्यूमुलेट की, फिर अब आपको पैसा ही पैसा कमा के देगा। तो ये माइंडसेट में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये यूएस वाला माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के साथ चलोगे, मल्टीपल चीज़ें ट्राई एंड एरर करोगे, किसी ना किसी दोस्तों कह लीजिए एक प्रोडक्ट से आपको सफलता मिल सकती है, किसी एक इंटरनेट बिजनेस से आपको सफलता मिल सकती है। यदि मार्केट में रहते हो तो अपने आप एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और अपने आप यहाँ पे कह लीजिए आप मार्केट को अंडरस्टैंड करने लगोगे। एक विन, मार्केट में बने रहना, और फिर आप दोस्तों इनफ पैसा जनरेट कर सकते हो। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सुदित्रा।